जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आपके एमपीपीएससी प्री एग्जाम के लिए आयोग का वीडियो, जिसमें कि हम देखेंगे परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग के बारे में आज इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप हर प्रश्न का आंसर कर पाएंगे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो जैसा कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन होगी कि आपका आयोग से संबंधित अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अभी आपके ऐड किया गया है, और इससे आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज आपके साथ यहाँ पे हम करते हैं परिसीमन आयोग के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखिए परिसीमन का मतलब क्या होता है। परिसीमन का मतलब होता है आपका सीमाओं का रेखा चित्रण। परिसीमन आयोग को हम भारतीय सीमा आयोग भी कहते हैं। सबसे पहले जो इसका गठन हुआ आपके वर्ष 1952 में। ठीक है, वर्ष 1952 में सबसे पहले परिसीमन आयोग का गठन हुआ, और आपने क्या देखा, इसका मतलब देखा कि सीमाओं का रेखा चित्रण। परिसीमन आयोग को भारतीय सीमा आयोग भी कहते हैं। अब देखेंगे आप परिसीमन की परिभाषा। सबसे पहला पॉइंट है कि परिसीमन का मतलब जो होता है किसी देश या प्रांत में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनः निर्धारण। तो किसी देश या प्रांत में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनः निर्धारण ही आपके परिसीमन का मतलब होता है। इसका सरल शब्दों में अर्थ हम देखें तो सीमाओं का रेखा चित्रण, जैसा कि हमने आपको बताया। और ये सीमाएं घरेलू, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकती हैं। साथ ही साथ इस शब्द का सबसे सामान्य उपयोग जो है वो आपकी चुनावी सीमाओं के संदर्भ में किया जाता है। जो परिसीमन का शब्द का जो सबसे सामान्य उपयोग अगर हम देखें तो वो चुनावी सीमाओं के संदर्भ में किया जाता है। अब हम देखें कि क्या होता है परिसीमन आयोग। एक एक पॉइंट आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। परिसीमन आयोग को भारतीय सीमा आयोग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सीटों की संख्या के आवंटन और क्षेत्रों में उनके सीमांकन का काम किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ध्यान दीजिएगा कि संविधान का जो आर्टिकल है 82, आर्टिकल 82 के मुताबिक सरकार हर एक दशक यानी कि 10 वर्ष में 10 वर्ष बाद आपके परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। तो ये आर्टिकल आपका कहता है 82, इसके मुताबिक जो गवर्नमेंट है वो 10 ईयर में आपके परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है, 10 वर्ष बाद। इसके तहत जनसंख्या के आधार पर विभिन्न जो विधानसभा व लोकसभा क्षेत्र हैं इनका निर्धारण होता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर। साथ ही साथ परिसीमन की वजह से किसी भी राज्य से प्रतिनिधियों की संख्या नहीं बदलती है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जाति और जनजाति सीटों की संख्या जो कि आपके बदल जाती है। ठीक है, तो परिसीमन की वजह से किसी भी राज्य से प्रतिनिधियों की संख्या नहीं बदलती है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जाति और जनजाति सीटों की संख्या बदल जाती है। अब देखिए परिसीमन आयोग का गठन। परिसीमन आयोग जो है भारत सरकार की ओर से परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित आयोग है। ठीक है, परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित आयोग है आपका परिसीमन आयोग, जो कि भारत सरकार की ओर से। इस संबंध में अधिसूचना जो है भारत के राष्ट्रपति की ओर से जारी की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके द्वारा जारी की जाती है अधिसूचना जो परिसीमन आयोग में? भारत के राष्ट्रपति की ओर से। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि जब संविधान अस्तित्व में आया तब सबसे पहले 1952 में इस आयोग का गठन किया गया। तो सबसे पहले जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया वो 1952 में किया गया। सेकेंड बार किया गया 1962 में, थर्ड बार आपके 1972 में, एंड जो फोर्थ आपके किया गया चौथा परिसीमन आयोग का गठन वो 2002 में किया गया। ठीक है, वर्ष 2002 में किया गया। अब हम देख लेते हैं आयोग के मुख्य कार्य। आयोग के मुख्य कार्य की हम बात करें तो देखिए, हाल ही में हुई जो जनगणना के आधार पर देश के सभी लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की फिर से सीमाएं निर्धारित करना आयोग का ये मुख्य कार्य होता है। सीमाओं के पुनर्निर्धारण में राज्य के जो प्रतिनिधित्व को स्थिर रखना, यानी कि चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होना। थर्ड जो पॉइंट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो आपके गठन है वो विधानसभा सीटों के निर्धारण क्षेत्र की जनगणना के अनुसार करना। तो ये आपके परिसीमन आयोग के कार्य हो गए। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि अध्यक्ष के बारे में। देखिए, परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो जो भी आपके प्रेजेंट टाइम पे जो चुनाव आयुक्त होते हैं वही आपके परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में जैसे कि आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके सुनील अरोड़ा, तो इस आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सुनील अरोड़ा। और राज्य के जो चुनाव आयुक्त होंगे वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ आपका जितना भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे
एंड इसके कार्य और कब से गठन हुआ, कितनी बार गठन हुआ, तो हर पॉइंट को हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम के लिए, एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आपके लिए फ्री क्लासेज एंड पेड क्लासेज जो कि अनअकैडमी में प्रोवाइड हो रही हैं। तो आइए देखते हैं अनअकैडमी के अनाउंसेस के बारे में। दोस्तों, आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ मिलेगा आपको 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ 20,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, फ्री मॉक टेस्ट एंड उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है आज ही, और रेफरल कोड यूज करना है शिव94। रेफरल कोड यूज करना है शिव94, जिसमें कि आपको फ्री प्लान एक्सेस आप कर पाएंगे। तो अगर आपने यहाँ पे अगर एक जो आपकी जरूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए ये भी है प्लस बैचेस के बारे में, जिसमें कि आपके ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए, जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपना मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। ये सारे बैचेज अगले हफ्ते शुरू हो रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशन में जहाँ भी हैं आपको बहुत मदद करने वाले हैं। आप अपनी ज़रूरत एंड अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से कोई भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन कोर्सेज के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका प्लस बैचेज फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन बैच जो है आपका ये, जिसमें कि 60 डे लाइव जो आपके यहाँ पे जो स्पीड में और रिवाइज में दोनों के लिए आपके लिए जो आपकी लाभ मिलेगा आपका इसका, जो कि संपूर्ण जो ज्ञान बैच है आपका रिवीजन जो स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर को। यहाँ आपको 270 से भी ज़्यादा रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे अपना रिवीजन पूरा करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में क्लियर कर सकते हैं, जो कि रोज़ 2 घंटे होगी सब्जेक्ट वाइज। तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, आप सभी इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे कि मैं तो ऑलरेडी अपना रिवीजन खुद कर रहा हूं, तो आपके लिए है संकल्प बैच। आपके लिए संकल्प बैच है, वो भी स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। यहाँ आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन 2 आवर्स डेली। अब अपने डाउट अपने तक ना रहने दें, आज ही सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बॉक्स में डाल दिया है, और इसे मौके को हाथ से ना जाने दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है अभी 2019 का, उनको मेरी तरफ से मेनी कंग्रेचुलेशन है। एंड आप अपने मेंस की तैयारी में कोई भी चूक ना करें। आप लोग के लिए अनअकैडमी लेकर आया है आपके यहाँ पे स्वप्न पूर्ति जो बैच है आपका, जिसमें कि आपको मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी आंसर राइटिंग के साथ। यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग के साथ कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। ये आपका स्वप्न पूर्ति बैच है। और आज ही अपनी सफलता की सीधी कि एक और कदम बढ़ाएं और अनअकैडमी के साथ आप अपने आइए आप जान लेते हैं कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। यहाँ पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। घर बैठे आप एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। एडुकेटर जैसे कि शुभम गुप्ता, हरि सिंह, जो आपके राजपूत, एंड आपके अमित शुक्ला, एंड भी जो आपके एक्सपीरियंस एजुकेटर हैं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपकी प्लस कैसे आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम को चूज कीजिए और प्लस कोर्स में जाकर अपने मन चाहे बैच कोर्स के लिए एनरोल कीजिए और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन कीमतों में यहाँ पे आप डिस्काउंट पाने के लिए मैं रेफरल कोड का इंटर करके आप सीधे 10% का यहाँ पे छूट ले सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं। और हमारा जो रेफरल कोड है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिव94 है, SHIV94। तो जैसे इन कोर्सेज को देखिए, आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स चूज करें और मेरा कोड इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी पे आपके पढ़ना शुरू करें आप। तो इनरोल बटन पे क्लिक करके आप बैच का हिस्सा बन सकते हैं और PDF पे क्लिक करके आपको मिल जाएंगे हर क्लास के लिए नोट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी व्यापम क्रैक करने के लिए रेडी हो जाएं।